दोस्तों, सबसे पहले आप सबों को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है अनुदित और आप सबों को मेरे यूट्यूब चैनल अनुदित बड़ा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। और अभी सुबह हो चुके हैं दोस्तों। इधर मेरा बन रहा है आलू और कच्चू की सब्जी। आलू और कच्चू की सब्जी बना रही हूँ। मेरा खाना पक चुका है इधर में। और नाश्ता नहीं बनाई हूँ मैं, आटा यहाँ पे आटा सान के रखी हुई हूँ, अभी बनाऊंगी। तो फिर बच्चे लोग भी इधर उठ गए हैं, एमी भी उठ गई है, अयान के पापा उधर और अयान भी उठा है लेकिन जग गया है, लेकिन उठा नहीं है, बिस्तर में ही। बाबू उठो, चलो उठो, इसको दिखना है ना, दिखना है। चलो, दिख गई, दिख गई। हाय करो सबको, हाय। चाचा लोग, चाची लोग, बड़े पापा लोग, भैया लोग, दीदी लोग, भाभी लोग, बोला हाँ। तो चलिए फटाफट से किचन को काम खत्म करते हैं हम लोग। मेरा खाना और सब्जी बन गया है दोस्तों, और अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पे नाश्ता। मतलब ये आटा रोटी बना रही हूँ, ऊपर में हल्का हल्का तेल लगा दे रही हूँ सॉफ्ट होने के लिए। और आजकल हम लोग यही आटा रोटी ही बना रहे हैं। हम लोग का अरवा चावल ख़त्म हो गया है ना, इसलिए अब सुबह में हम लोग आटा रोटी बना रहे हैं। नहीं तो आप लोग देखते हैं अधिकतर हमारे यहाँ ये अरवा मतलब छिलका रोटी ही बनता है सुबह में। लेकिन चावल ख़त्म हो गया है, तो अब हम लोग को यही आटा रोटी ही सुबह शाम खाना पड़ेगा। थोड़ा सा आटा ज़्यादा खर्चा होगा। तो फिर गेहूँ लाए हुए हैं अयान के पापा, उसको मैं धोऊंगी फिर सुखा दूंगी। यहाँ पे अयान के लिए पराठा बना दे रही हूँ स्कूल लेने के लिए। घर में खाने के लिए तो फिर ऐसे ही बना देती हूँ, लेकिन लेने के लिए मैं ऐसे 3 कोनिया वाला पराठा बोलते हैं ना, तो तेल लगा के मतलब ये करके बेलते हैं, वही वाला मैं बना दे रही हूँ। क्योंकि स्कूल में सबको ऐसे ही रहते हैं ना, तो फिर अयान बोलता है कि मेरे लिए भी आकार वाला रोटी चाहिए मम्मी, आकार वाला बनाना। ये पराठा नहीं बोलता है, आकार वाला बन बोलता है। मतलब ये 3 कोना है ना, तो इसीलिए आकार वाला रोटी चाहिए मम्मी, मुझे आकार वाला बना दीजिएगा बोलता है। तो उसके लिए मैं बस स्कूल लेने के लिए 2 पराठा ऐसे बनाती हूँ, 3 कोनिया वाला, और बाकी मैं सारा गोल गोल बनाती हूँ। हम लोग के लिए घर में खाने के लिए ऐसे ही खा लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मेरा रोटी बन रहा है दोस्तों इस तरह से। और फिर ये अयान का टिफ़िन वगैरह डाल दूंगी, मैं अयान को तैयार कर दूंगी। आजकल ना इतना जल्दी टाइम हो जाता है, अयान के पापा ना साथ में ही निकल जाते हैं अयान के साथ में। जब अयान को पहुंचाने जाते हैं स्कूल 8:30 बजे या 8:15 बजे, तो उसी समय उसका भी खाना तैयार करना पड़ता है। पहले तो मतलब बाद में खाना वगैरह बनाती थी ना मैं, ये अयान का स्कूल जाने के बाद में मैं नहाती थी, तो फिर 9 बजे तक तैयार हो जाता था। तो अभी अयान के पापा 8:30 बजे ही जाते हैं, तो फिर बहुत जल्दी बनाना पड़ता है मुझे। पहले तो 9 बजे जाते थे, तो फिर 9 बजे तक खाना बन जाता था, लेकिन अभी मुझे 8 बजे तक खाना, सब्जी, नाश्ता सारा चीज़ तैयार करना पड़ता है। तो सुबह में मैं जल्दी उठ जाती हूँ, और सारा चीज़ मैं वीडियो में नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि वीडियो में अगर लग जाऊँगी ना मैं, तो फिर मेरा घर का काम नहीं होगा, मेरा जल्दी से काम नहीं होगा। और आजकल ज़्यादा ही दूर जाते हैं यान के पापा लोग काम करने के लिए, तो फिर इसीलिए इनको जल्दी निकलना पड़ता है। और मतलब टाउन से निकलते निकलते ही तो 15 मिनट लग जाता है, इसी जगह बोलते हैं। तो फिर इसीलिए थोड़ा सा मुझे जल्दी जल्दी करना रहता है, तो ज़्यादा मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ आजकल। तो फिर उसको ये करिएगा। और अभी तक से जो जो भाई बहन मेरा वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा दोस्तों। एक सब्सक्राइब करने में आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा, मतलब कुछ पैसा तो लगता नहीं है लाइक और सब्सक्राइब करने का। तो यहाँ पे चाय बन रहा है, अयान के पापा चाय बना रहे हैं, और मैं रात का रोटी को इधर गरम कर रही हूँ। रात में जो बनाए थे ना पराठा, बंधा गोभी का पराठा, वही मैं गरम कर रही हूँ। और हमारे घर में लाल चाय ही बनता है, दूध चाय तो बनता नहीं है, दूध हम लोग मंगाते नहीं हैं। पहले ना हम लोग टाटा में थे तो फिर मंगाते थे, दूध लेके आते थे, लेकिन उस समय अयान के पापा का अच्छा खासा काम भी हो जाता था, तो फिर हम लोग का खर्चा आराम से चल जाता था। लेकिन अभी यहाँ पे ना अच्छे से काम भी नहीं होता है, जिसकी वजह से ये दूध वगैरह बाहरी खर्चा हम लोग कर नहीं सकते हैं। तो फिर का दूध वगैरह वाला तो बात ही छोड़िए, हम लोग नहीं लाते हैं। तो फिर लाल चाय ही हमारे घर में बनता है। और यहाँ पे मैं अभी आ गई हूँ बर्तन धोने के लिए, और इतना सारा बर्तन देखिए ना हो जाता है मेरा आजकल। तो और जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है ना, सुबह में उठ के मैं बर्तन नहीं धो पाती हूँ, तो फिर इसीलिए ज़्यादा बर्तन हो गया है। तो मैं अभी धो ले रही हूँ बर्तन, एमी खेल रही है उधर।
तो फिर चल सारे बर्तनों को धो देती हूँ मैं यहाँ पे दोस्तों। और इधर से एमी निकल रही है देखिए। और अभी ना यहाँ पे मैं वीडियो बना रही हूँ तो इसी जगह आ जाएगी और यहीं पे खड़ी हो जाती है। वो जानती है ना कि मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ, तो फिर उसी जगह सामने में खड़ी होती है कि मैं भी दिख जाऊँ उसमें। और फिर ना आज हम लोग क्या बात कर रहे थे पता है, बगल वाली ये के साथ में अयान की दीदी जो है ना उसके साथ में आज उसकी माँ आने वाली है। तो फिर मैं उसको क्या बोल रही थी कि आज तो तुम बड़ी खुश होगी, तेरी मम्मी आ रही है बोल के। तो नहीं रे बोल रही है। तो मैं बोली कि क्यों? तो पता है वो क्या बोली, मम्मी रहने के लिए थोड़ी ना आ रही है, वो तो जा रही है बोल रही है। तो मतलब वो जा रही है बाहर में काम करने के लिए, मतलब बाहर में रहती है वो, बाहर काम करती है अपने बच्चों के लिए। माँ बाप को क्या करना पड़ा, क्या कुछ नहीं करना पड़ता है दोस्तों। जब बच्चे छोटे छोटे थे ना उसी समय से उसकी मम्मी काम करने के लिए बाहर जाती थी होगा। तो फिर उसी चीज़ को मैं बर्तन धो धो के ना उससे बात कर रही थी। तो फिर मुझे बिल्कुल भी मुझे अपना रोने आ रहा था। जब ये लोग छोटे छोटे थे शायद ना, तो उस तब उनके पापा एक्सपायर कर गए थे, तब से उसकी मम्मी उनको छोड़ के जाती है वैसे बाहर में काम करने के लिए। बच्चे केवल घर में रहते थे। अभी तो ये लोग बड़े हो गए हैं। जब छोटे छोटे थे तो बोल रही है कि हम लोग ना बहुत रोते थे जब मेरी मम्मी जाती थी, तो दरवाज़ा का कोना में जाके हम लोग रोते थे। तो फिर वही सुन के ना मुझे अपने रोने आ गया था। क्या करेंगे बच्चे, अपने बच्चों के लिए ही बच्चों से दूर, अपने परिवारों की खुशी के लिए अपने परिवार से दूर होना पड़ जाता है। तो फिर वही चीज़ बात कर रहे थे और मुझे रोना भी आ रहा था। तो फिर मैं ना अपना फेस ऊपर नहीं कर रही थी, ऐसे लग रहा था मुझे मेरे तो कोई है ही नहीं दोस्तों इस दुनिया में, माँ बाप तो है ही नहीं। मुझे भी बहुत याद आता है मेरी मम्मी पापा का, लेकिन क्या करें इस दुनिया में है ही नहीं। तो फिर कभी कभी मैं ना रात में रात रात तक मतलब अयान के पापा जब सो जाते हैं ना तो रात रात तक मुझे बहुत रोना आता है सोच के कि बाप रे इस दुनिया में मेरे कोई नहीं, अयान के पापा के सिवाय ना मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है ऐसे लगता है। तो फिर कभी कभी लग ऐसी मतलब सोचती हूँ तो ऐसे लगता है मुझे ये मतलब अच्छा नहीं लगता है ना, कोई नहीं किसी को मैं अपना दुख नहीं बस सुना सकती, किसी को मैं अपना कुछ भी नहीं बता सकती हूँ। इतना मैं अपने में ये हो जाती हूँ ना कि किसी को कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ। अपना कुछ भी ये है, दुख है, दर्द है, कुछ भी घटी है, कमी है, कि कोई भी सुनने लायक नहीं है मेरा कि मैं किसी को अपना दुख और तकलीफ सुना सकूं। तो फिर वही मैं बात कर रही थी ना, ये बता रही थी मेरी मम्मी जा रही है काम करने के लिए, तो वही मुझे भी अपने मम्मी पापा का याद आ गया। मुझे भी इतना मतलब अजीब सा लगने लगा, मुझे रोना आ गया उस समय। और फिर माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं दोस्तों। मुझे भी ना जब शादी नहीं हुई थी तो किसी चीज़ का मतलब घटी हो ही नहीं रहा था। मतलब मेरे पापा ये सरकारी जॉब नहीं करते थे, लेकिन भी ना अपने बच्चों के लिए सारा चीज़ उन्होंने किया, सारा चीज़ इतना तक किया ना कि मतलब शादी होने के बाद में मेरे बच्चे क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उसके लिए भी उन लोग ना मतलब अपना एक एक दो दो पैसा जो बचा बचा के रखा था ना वो हम लोग को ना बंटवारा करके दे दिया। इतना अपने बच्चों के लिए कोई कोई माँ बाप करते हैं, और कोई कोई माँ बाप तो कुछ सोचते भी नहीं है, रहते रहते भी अपने बच्चों को मार मतलब माँ बाप रहते हुए भी अपने बच्चों को मार देते हैं, ऐसे होते हैं कोई कोई। तो फिर यहाँ पे मेरा सारा बर्तन धुल जा रहा है दोस्तों देखिए। और ना मुझे एकदम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है आज। और अयान के पापा भी ना काम करने के लिए बाहर जाएंगे बोल रहे हैं आजकल। तो फिर किसी के साथ हो ना मतलब साथ हुए थे जाने के लिए कि बाहर चले जाएंगे काम करने के लिए, क्योंकि यहाँ से ना हो ही नहीं रहा है हम लोग का कि यहाँ का कमाई से हम लोग अपना ये खर्चा चला सके, नहीं हो रहा है। तो किसी से ये सांग लगे थे जाने के लिए। तो फिर ना उनको भी ना क्या बोले, बोलने का मन नहीं करता है आजकल एकदम। कोई है जो फिर जिनके साथ ये जाना चाहते थे उनको वो लोग फ़ोन करके बोल रहे हैं कि मतलब इनके पापा का नाम लेके कि अशोक को लेके मत जाना बाहर काम करने के लिए। मतलब हमारी खुशी कोई देख ही नहीं सकते हैं दोस्तों। क्या कहें, कुछ समझ में नहीं आता है। मतलब ये बाहर कभी नहीं गए हैं तो फिर ये हम लोग बोल रहे हैं कि बाहर जाने के लिए साथ मतलब कोई साथ में लेके जाता तो अपने से लोग कहाँ जाएंगे। कभी कभी ना अयान के पापा बोलते हैं कि मैं अकेले निकल के चला जाता हूँ कहीं पे कुछ काम खोजूंगा, लेकिन ना अकेले कहाँ निकल के जाएंगे, कहाँ काम खोजेंगे। तो फिर इसीलिए मैं जाने नहीं देती हूँ। तो किसी से ये साथ लग के जाएंगे बोलते हैं तो फिर उनको भी लोग मना कर देते हैं।
पता नहीं कैसे कैसे लोग आते हैं आजकल। अपने ही परिवार के लोग ना ऐसे रहते हैं ना कि कोई किसी को आजकल खुश देखना नहीं चाहता है। तो यहाँ पे मैं सारे बर्तनों को धो ली हूँ दोस्तों, देखिए, वरना मैं मतलब वॉइस ओवर करते करते मैं एकदम अच्छा नहीं लगा मुझे। तो यहाँ का बस सारा बर्तन मैं धो दी हूँ और बर्तन को अभी मैं अंदर कर दे रही हूँ। एमी खेल रही है यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी दोस्तों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। चलिए दोस्तों, बाय बाय।